दोस्तों नमस्कार। मैं राजेंद्र चहल जीन टीवी 24 पर आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, अभी एक वीडियो दिखाएंगे आपको। उस वीडियो को देख के जो छत्तीस बिरादरी के लोग हैं, जो गणमान्य लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो इस बात के ऊपर फैसला करना कि क्या सच में जो जाट बिरादरी है वो गरीबों की दुश्मन है और जो ब्राह्मण समाज है वो गरीबों का हितैषी है। क्योंकि सीधी बात कह रखी है उसने। वो कह रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि जो जाट समाज है, जो 35 बिरादरी है, उसका दुश्मन है। सब इकट्ठे हो जाओ। इस भाई से कोई पूछने वाला हो, इस सरपंच साहब से कोई पूछने वाला हो, एक जाट कौम है जो सबके घर पे जाती है, सबका मान सम्मान करती है, सबके घर पे बैठ के चाय पी सकते हैं और सब जाट के घर पे आ सकते हैं। क्या आप लोग जा सकते हो? ऐसी समाज का जो किसी ने पहले जो इनके शोषण किया, तो वो कौन लोग थे? क्या वो जाट लोग थे या तुम लोग थे? जिसने छुआछूत फैलाई वो कौन लोग थे? जाटों ने फैलाई थी क्या? कोई पूछने वाला हो इनसे। जो छुआछूत थी, जो दमन किया गया गरीब आदमियों का, एससी समाज का, किसने किया था? जाटों ने किया था। जाट बिरादरी हमेशा 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाली है। कभी भी जाट समाज किसी बिरादरी को गाली नहीं बकता जैसे आपके नेता लोग बकते हैं। जो आपके नेता हैं, इतने बड़े बड़े बुजुर्ग जिसकी आप हिमायत कर रहे हो, वो साड़ा कह रहे हैं जाट समाज के लोगों को। क्या मतलब है इस बात का? और आज आप सरपंच हो गए, गांव के सरपंच हो के, और इस तरह की बातें कर रहे हो, समाज को तोड़ने की बातें कर रहे हो। देखिए, आपको पहले ये वीडियो दिखाता हूं जो एक हमारे व्हाट्सएप के ऊपर एक ब्राह्मण है, पंडित जी महाराज हैं, उन्होंने हमारे पास भेजी है। उनका मकसद तो पता नहीं क्या था कि इस वीडियो को वायरल करने का मकसद क्या है। जो समझदार लोग हैं वो इस बात को समझेंगे। ये लोग सिर्फ आपस में भाईचारे को खराब करने वाले लोग हैं। हमें इन लोगों से बचना चाहिए। ये कभी भी गरीब के हितैषी नहीं हो सकते। गरीब का हितैषी कौन होगा? गरीब का हितैषी वो व्यक्ति होगा जो 36 बिरादरी को जोड़ने की बात करता है। ये राजनीतिक लोग हैं, ये आप लोगों के हितैषी नहीं है। ये जो कह रहा है फलाना हो गया, दखड़ा हो गया, वहां कांड हो गया, वो कांड हो गया, अरे भाई वो ओली बात, लेकिन वो जिसने करी उन्होंने सजा मिल गई। कोई गलत करेगा, चाहे किसी समाज का हो, कोई भी व्यक्ति हो, जो गलत करेगा उसका उसने भुगतान करना पड़ेगा। आप इस भाईचारे को खराब क्यों कर रहे हो? हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा। अरे आपके नेता ने गलती की थी, गलत गालियां बकी थी उसने। अगर गाली बकेगा वो किसी को समाज के अंदर, दूसरे समाज को, अगर मैं कल ब्राह्मण समाज को गालियां बकूं तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्योंकि ब्राह्मण समाज भी सम्मानित समाज है। हम सम्मान करते हैं ब्राह्मण समाज का।
लेकिन आप लोग सीधी गालियां बक रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। देखिए मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ इस सरपंच की, देखिए आगे वीडियो। और ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? कारण तो है युग। इन लोगों ने ये स्वार्थी भी, ये 35 बिरादरी नहीं स्वार्थी लोगों ने, ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। ये सोच रहे हैं कि राज भी मारा हो, जसर भी मारी और लट भी मारा हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो टेम जा चुका है। अब वो टेम दोबारा कभी भी नहीं आएगा। क्यों? इनके लक्षण ही ऐसे हैं। ये तो जैसे चौटाला परिवार है। इनकी सोच क्या है? इनकी सोच ये है, अगर एमपी बना तो आम बड़ा, एमएलए बना तो आम बड़ा। क्यों? ये देखो आप लोग, उसी धरती पे तो ये रवा है, उसी धरती पे आम ले रवा, उसी धरती पे ये लोग सांस लेवे, उसी पे आम लेवा। फिर ये चौधरी किस बात के हैं? चौधरी तो वो आदमी होया करे जो लोगों के दुख सुख में काम आवे, जो गरीबा की मदद करे, वो चौधरी है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये आगे भविष्य के अंदर कभी भी इन लोगों का राज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये तो गरीबा ने मारा है। देखो ना, मिर्जपुर कांड में जो अपंग लोग थे वो भी जला दिए गए थे। तो इनकी वकालत किसने करी? इनके तो हजारों वकील खड़े हो जाए, वो लोग इनकी वकालत करें। ये गरीब समाज है, जैसे एससी के लोग थे, उनके पास तो दिल्ली जाने के लिए पैसे भी नहीं थे, किराया भी नहीं था। तो तेरे जैसे आम लोगों ने मदद करी उनकी, तो उनको किराया दिया, भाड़ा दिया, अब उनका इलाज करवाने की कोशिश की। लेकिन जिन लोगों ने उनकी मदद करी, ये लोग उनके साथ भी दुश्मनी लगाने लगे। इन लोगों का तो यही काम है। रही वो सिक्कम है तो उसने कल तो माफी में की थाना में, और रात में जाकर वो फिर बेउद्दी बात करी, फिर गाली गलौज करया। इन्हें शर्म आनी चाहिए। कितने उम्र का आदमी है जिसके खिलाफ वो आदमी गाली देवे, और उम्र का नहीं, ये देखो पूरे समाज को गाली देवे, और गाली भी ऐसी बदतमीज भाषा प्रयोग करे में कोई बाप बेटा सुन नहीं सकता। लेकिन इनका कोई वही नहीं, इनकी सोच नहीं ऐसी। अब भाई मारे बालक भी देखे हैं, इसने कम से कम शर्म आनी चाहिए इन लोगों ने। अरे थारे बालक भी देखे, तारी बहू बेटी भी देखे, ऐसे तो ना बोलो। इतने जो गरीब आदमी है ना, ये सारे संगठित रहे दाओ, इनकी कहीं नहीं चल रही। सरपंच साहब, विधायक जो गरीब शर्मा है, उन्होंने ये वीडियो बहुत काफी सारी भाषा का प्रयोग किया। और आपका यहाँ ब्राह्मण समाज बताते हैं, काफी सभी प्रांत के लोग यहाँ मौजूद हैं। गरीब शर्मा जब दोस्तों ये वीडियो देखिए आपने, ये सरपंच है गांव का, मुआना गांव का, और जो इस तरह की बातें कर रहा है, बोला तुम्हारा राज नहीं आएगा, तुम्हारा राज नहीं आएगा। अरे भाई बेशक ना हो राज, तू सारे जाटों को क्यों कह रहा है? पता नहीं किसने क्या किया क्या नहीं किया। आप सारे जाटों कह रहे हो जाटों का राज। अरे तेरा ले ले राज, तेरा आ रहा है राज। अब ब्राह्मणों का राज आ रहा है क्या? उससे कुछ हासिल हो जाएगा, आप हासिल कर लो, आपका राज आ रहा है, आपका मुख्यमंत्री बना लो। रामविलास जी को मुख्यमंत्री बना लो, बना दिया आपने, वो बेचारा रोता रह गया, आए राज आ गया, राज आ जाएगा। अरे राज आएगा किसी का है? सब राजनेता एक जैसे हैं, कोई भी हो। और जब आप बात करते हो तो सभी कौम जानती हैं किसने शोषण किया है, गरीब का शोषण किसने किया है, एससी समाज का शोषण किसने किया है, ये छुआछूत किसने फैलाई थी, किसने स्टार्ट किया था छुआछूत को। अरे जाट किसानी की है, जाटों ने किसानी के सिवाय उन्होंने कुछ किया ही नहीं। 36 बिरादरी है जो जाटों के जाति थी, वहां पे काम करते थे, सब एक साथ बैठ के खाना खाते थे। आप लोग पानी भी नहीं पीने देते थे, मटके से पानी नहीं, कुएं से पानी नहीं लेने देते थे, और आज आप इनके हिमायती बन रहे हो। इस भाईचारे को मत तोड़ो, 36 बिरादरी को जोड़ने की बात करो भाई साहब। ये जो बातें आप कर रहे हो ये समाज के लिए हानिकारक है। बाकी आप सब
ने देखा है कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हम चाहते हैं कि छत्तीस बिरादरी का भाईचारा इकट्ठा रहे। राजनीतिक आती जाती रहती हैं, राजनीतिक में सब बराबर हैं, जितने भी राजनेता हैं चाहे वो किसी बिरादरी के हो। सिर्फ हमारा आपस का भाईचारा खराब करने के लिए इस जैसे लोगों को खड़ा कर देते हैं। ये खड़ा होके कह रहा है, इसको शर्म नहीं आती इस बेशरम व्यक्ति को, गांव का सरपंच होके एक बिरादरी के खिलाफ बातें कर रहा है। इसको होना चाहिए कि छत्तीस बिरादरी का भाईचारा हमारे को इकट्ठा करना चाहिए। राज किसी का हो, राज से क्या लेना है, राज किसी का हो, सब बराबर है। लेकिन भाईचारे एक समाज को के खिलाफ बात करनी ये बहुत ही गलत है। मेरे को तो लगता है ये गलत है। हमारे ब्राह्मण समाज के जो व्यक्ति हैं उन्होंने बोलना चाहिए इसके बारे में। भाई तू गलत कह रहा है। अरे जाट समाज को तू सारे को कह रहा है भाई जाट समाज के इन्होंने हमारा शोषण कर दिया फलान। अरे तारा शोषण कौन कर सका है यार? तुम्हारा शोषण कर कौन सकता है? आपके पास तो बड़े दाव पेच हैं। जो ये दाव पेच ही चल रहे हो ना आप इस वक्त जो चल रहे हो, शोषण कर दिया। अरे गरीब का शोषण जाट समाज कभी भी किसी का शोषण नहीं कर सकता। हाँ, हम डरते नहीं किसी से, ये सच है, क्योंकि हम किसी का गलत करते नहीं और डरते नहीं। हम गरीब के साथ खड़े होते हैं हमेशा। जाट समाज गरीब के साथ खड़ा मिलेगा। कहीं भी कोई किसी का कोई शोषण कर रहा है तो उसके साथ में जाट समाज का व्यक्ति जरूर मिलेगा आपको। कहीं पीछे इतिहास उठा के देख लेना, वो आपको याद होगी वो गरीब ब्राह्मण की बेटी को, और जब इनका मुसलमानों का राज था उसने कह दिया था कि तेरी बेटी बड़ी सुंदर है और मैं शादी करने के लिए आऊंगा। और जब पूरे गांव के जाटों ने खड़े होकर कह दिया था कि हम अपना सिर कटवा लेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये सिर्फ ब्राह्मणों की बेटी नहीं है, ये छत्तीस बिरादरी की बेटी है, पूरे समाज की बेटी है। और आप एक समाज के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, आप सबसे हमारा निवेदन है, अगर हमारे चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।